बोलिए गजानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। हनुमंते नमो नमः। ओम हरपार्थिपते नमः। राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। देखो, हम भागवत पुराण महायज्ञ ज्ञान कथा का प्रवचन करेंगे। उससे पहले हम कुछ संकीर्तन करते हैं। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे रे यस खोरी राधे, किशोरी राधे रे रस खोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे रस खोरी राधे, किशोरी राधे रस खोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो गोपाल किशोरी राधे, किशोरी राधे रस खोरी राधे, किशोरी राधे रस खोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोले राधे कृष्ण भगवान जय हो। सज्जन, ये मन बड़ा विचित्र है। मन कैसे विचित्र है कि मन लोभी, मन लालची, मन निर्मल, मन चोर, और मन के मते न चालियो, मन पलक पलक में ओ। देखो, जब तक हमारे मन में ये जो विषय वासनाएं चलती रही, तब तक हम बंधन में बंधे नहीं हैं। और जब विषय वासना से मुक्त हो गए मन से, तो हम बंधे हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। ये मन ही तो एक ऐसा झंझट है। कैसा झंझट कि देखो, मन को शुद्ध और पवित्र कैसे रखें। तोरा मन दर्पण कहना, कहते हैं ना कि तोरा मन दर्पण कहना, मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना तो, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना तो, जब जियाना, जब जब देखे, जब जियाना, जब जब देखे, मन उजियारा हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये मन की सब खटपट है। इसीलिए हमारा जो ये मन है ना, जो कृष्ण के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में लगाओ, तब ही हमारा ये जीवन सार्थक होगा, अन्यथा ये जीवन निष्फल है। अब देखो,
जैसे भगवान के सामने जीव की चालाकी नहीं चलती है ना, उसी प्रकार भक्तों के सामने भी भगवान की चालाकी नहीं चलती। अब भागवत पुराण में माता कुंती समझ गई थी, ये समझ गई थी कि हमारे पौत्र की रक्षा श्री कृष्ण भगवान ने ही की। तब उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और माता कुंती कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे जगत के नेता, आप तो इस धरती पर अवतरित होकर आई है। आप इस पृथ्वी पर अवतार लिया है आपने भगवान का। तो भगवान कहते हैं कि बुआ जी, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि बुआ जी मैं तो आपका भतीजा हूं, मुझे भगवान कहती हैं। अच्छा, भगवान कहती हैं तो मुझसे कुछ वरदान मांगो, अपनी इच्छा से कुछ वर मांगो। अगर मुझे आप भगवान मानती है, तब देखो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, मैं कभी सत्य के पीछे नहीं हटूं और सत्य का ही हमेशा आचरण करूं। यही आशीर्वाद मुझे दो कि मैं हमेशा ही सत्य बोलूं, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति आ जाए। भीमसेन ने कहा कि देखो भगवान, सोते उठते बैठते जागते बस केवल एक तेरा ही नाम याद रहे। तो कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। अपने श्री मुख से हमेशा गोविंद का नाम ही रखते हैं, चाहे हम कुछ भी काम करें, चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं या फिर बच्चे को बालक को खिला रहे हैं, या हम चाहे पड़ोसी से बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवान का नाम ही रखना, श्री कृष्ण का नाम ही बजना है। हमारे को नारायण का नाम ही लेना है। अब देखो, और अर्जुन ने कहा कि मैंने तो हमेशा हे कृष्ण आपको गुरु माना है, और बस शिष्य का भाव मेरे मन में हमेशा रहे। द्रौपदी ने कहा कि मैंने सखा रूप में माना आपको, ये सखा भाव जाने मत देना। और देखो, फिर कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर कुंती को बोला कि आप भी तो कुछ मांगो। बुआ, मैं सबको एक एक वरदान दे रहा हूं, आप भी तो कुछ मांगिए। तो कुंती ने क्या कहा कि कृष्ण मुझे तो सर्वस्व मिल रहा है, आपने तो सर्वस्व दे रखा है। नहीं नहीं बुआ, फिर भी मेरे देने की इच्छा, मेरा भाव देने की इच्छा है कि आपको मैं कुछ दूं। अब देखो कुंती ने क्या मांगा सज्जन, पता है आपको? पता है तो बताइए, कुंती ने क्या मांगा? दुख। अब साड़ी के पल्लू को आगे कर लिया और कहती है कि हे भगवान,
अगर देना चाहते हो तो एक ही वर दो। क्या? विपद संतों ने शासन तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्सया पुनरभ। वह दर्शन। हे कृष्ण, कुंती ने कहा कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति ही आती रही। क्या होगा? दुख, कष्ट, विपत्ति, परेशानी, आपदा। कुंती ने तो झोली फैलाकर भगवान के सामने ये दुखी मांगा। क्या हम ईश्वर से दुख मांगेंगे? नहीं, भगवान से तो हम हमेशा के लिए सुखी मांगेंगे। मानते कि नहीं मानते? अब बताओ, उन्होंने दुख क्यों मांगा? दुख तो इसलिए मांगा सज्जनों, मेरे भक्त प्रेमियों, कि विपत्ति में भगवान याद आते रहे। अच्छा, सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? सबसे बड़ी संपत्ति है कि भगवान को विपत्ति में भूल जाना। ये तो सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। तो हे माधव, जीवन का लक्ष्य तो मेरा यही है कि मेरा जीवन दुखों से भरा रहे, और मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख आते रहे। भगवान ने कहा कि अभी तक जीवन नहीं भरा दुखों से, कुंती हुआ। लाक्षाग्रह को जलाने का षड्यंत्र याद नहीं है? 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास। क्या आपने कम दुख भोगा? और ये जो आपके पुत्र हुए हैं ना, तो दुर्वासा ऋषि के कुछ मंत्र दिए हुए थे, तो आह्वान करते ही वही देवता प्रकट हो गए, और धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, और पवन देव की कृपा से भीम। और जो उनकी सोच थी कुंती की, अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, तो सहदेव नकुल हो गए। अब देखो, ये क्या दुख भारी था, कितना बड़ा दुख था। फिर भी देखो, कुंती ने कहा कि हे गोविंद, पग पग पर मेरे पुत्रों की रक्षा की है, दर्शन देकर कष्ट की निवृत्ति की। अब पांडवों को विजय श्री मिली, पांडवों को विजय मिल गई। अब भगवान कृष्ण पांडव और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह का शरीर कैसा? उनका शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेद हो रहा है। उनके शरीर की रक्त की बूंद एक एक बूंद निकल चुकी है उनके शरीर से। उनके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। आज 54वां दिन है। सत्य बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। कृष्ण को आते हुए देखकर मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि देखो भीष्म पितामह को आशीर्वाद क्या मिला हुआ था? इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद। तो उन्होंने सोचा कि आज मेरे सम्मुख कृष्ण आ रहे हैं और मेरी जो मृत्यु है उसको सुधारने के लिए भगवान पधारे हैं। कृष्ण और पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और कृष्ण ने कहा कि आप इनको उपदेश दो,
क्योंकि ये बात मेरे तो नहीं मानते हैं, आप अनुभवी हैं, बड़े हैं, तो आप इन्हें अपने अनुभव का पाठ पढ़ाओ, क्योंकि इनको विजयश्री मिल गई। भीष्म पितामह ने कहा कि खूब दान कमाओ, लेकिन 10वां भाग धन का दान में दो, धन को मंदिर के निर्माण में लगाओ, निर्धन व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए और जो भूख से व्याकुल है उनकी सहायता करो, गौशाला में लगाओ, दिव्यांगों के ऑपरेशन में दान दो। दान, इस धन को इस अच्छे कार्य में लगाओ। देखो, बहती गंगा में इंसान को हाथ धो लेना चाहिए। जब अपना मन करे ना कि ये दान करना ही है, उसी समय दान कर डालो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है सज्जन। कैसे है ये चंचल? कि जैसे हम यहाँ केकड़े में बैठे हुए हैं और हमारा मन कर रहा है कि हम जयपुर चले, तो ये उसी समय जयपुर चला जाता है मन। देखो, मेहमान आते हैं तो उनका थोड़ा भरोसा रहता है, लेकिन मन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कहते हैं ना, प्रेम सदा विश्वास से भगवान करते हैं, लेकिन मन का कोई भरोसा नहीं है, मन बड़ा चंचल है। राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों में, एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में, एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों में। इस मन को कैसे समझा? क्योंकि ये मन समझता नहीं। जितना मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं या करती हूं, तो ये मन फिसल जाता है। तो इसलिए सज्जनों, मेरे भक्त प्रेमियों, इस मन का कोई भरोसा नहीं। अब देखो, द्रौपदी ने कहा कि आप भीष्म पितामह से कहा, द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, क्या कहा कि आप तो पराक्रमी हो, वीर हो, धुरंधर हो, फिर आपने पाप होते हुए क्यों देखा? तब भीष्म पितामह ने क्या कहा कि देखो, ये बाणों की सैया इसलिए ही मिली है मुझे। भगवान ने कहा कि मुझे वो ही दर्शन दो आप, कृष्ण भगवान से, क्योंकि आज मेरी इच्छा है कि मैं मरना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे सम्मुख आओ और मुझे दर्शन दो, और ऐसा ही दर्शन देना जिस तरह से आपने इस युद्ध में, महाभारत में आपने रथ का पहिया उठाया,
गिरा, पीताम्बरी गिरी, और फिर भी आपने इस भक्त की लाज रखने के लिए शस्त्र उठाया। और देखो, मैंने कहा था ना कि मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊं जब तक आपसे शस्त्र नहीं उठवाऊंगा। तो ये बात आपने सच करके बताई, सत्य करके बताई, क्योंकि भक्त की इच्छा के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान जाते देखा, भक्त का मान सदैव रखा आपने। अब भगवान ने कहा है कि देखो, अब समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है और आप मरने की क्यों सोच रहे हो। परंतु देखो, विष्णु पिता ने कहा कि भगवान, बस अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आपके सम्मुख मेरे प्राण निकल जाए बस। तो विष्णु पिता मैंने भगवान के चरण स्पर्श किए, मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और अपने जो ये पंचभौतिक शरीर है उसको त्याग दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। परंतु सज्जनों, अब देखो, उनका वनवास तो पूरा हो गया और भगवान द्वारिका में जाने के लिए तैयार हो गए। और जब द्वारिका जाने लगे ना भगवान, तो द्वारिका में सबको बड़ों को प्रणाम किया। जब यहाँ से गए हस्तिनापुर से, तब द्वारिका में सबको भगवान ने प्रणाम किया जाते। देखो, झुककर प्रणाम करने से व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं कृतो पसेवे चत्वारि तस्य वदन्ते आयु विद्या यशो बल। आयु विद्या यश और बल। देखो, झुककर प्रणाम करने से कोई इंसान घट नहीं जाता, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। बताया ना मैंने, आयु विद्या यश और बल। इसलिए झुककर इंसान को, व्यक्ति को चलना चाहिए। अब तो आपकी कमर झुक गई, अब तो झुकना सीखो। देखो, आम का वृक्ष झुकता है ना तो फल आते हैं, और बबूल का वृक्ष ऊंचा रहता है तो कांटे आते हैं। इसलिए झुकना सीखो, प्रणाम करना सीखो, नम्रता करना सीखो और हाथ जोड़कर निवेदन करना सीखो। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।